हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। जैसे कि हमें पता है कि हमारा मार्च के महीने में है सेशन एंडिंग एग्जाम, तो हम करेंगे उसके लिए रिवीजन। तो आज हम जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे क्लास 4 इंग्लिश का। और ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी वाइज रिवीजन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले हमने जो रिवीजन वीडियो डाली थी वो थी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। उसके बाद में हम जो अभी दूसरी कॉम्पिटेंसी है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस, या हम इसको राइटिंग पोर्शन भी कहते हैं, जो कि 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का और 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स ईच। तो इसमें हमने 4 यूनिट है हमारी जो हमारे इस सेशन एंडिंग के सिलेबस में है, दैट इज यूनिट 6, 7, 8 एंड 9। उसमें से हमने यूनिट 6 का रिवीजन कर लिया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज हम जो रिवीजन करेंगे वो हम करेंगे यूनिट 7 का। और यूनिट 7 में जो चैप्टर्स है वो है, पहला जो चैप्टर है दैट इज अ वाटरिंग राइम, और नेक्स्ट है द गिविंग ट्री, और उसके बाद में नेक्स्ट है द डोंकी। तो इन तीनों का आज हम रिवीजन करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, रिवीजन करने से पहले एक बार फटाफट ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। जो सेशन एंडिंग एग्जाम होता है वो पहले 80 मार्क्स का होता था, लेकिन अभी इसका जो रिटन का आपका वेटेज है दैट इज 40 मार्क्स। सबसे पहले आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका 5 मार्क्स है। उसके बाद में प्रोज एंड पोएट्री दैट आल्सो कैरी 5 मार्क्स। और उसके बाद में है ग्रामर, जिसके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस है। क्रिएटिव राइटिंग में एक आपका क्रिएटिव राइटिंग जो कि 5 मार्क्स का होगा। स्पेलिंग्स में आपके 5 स्पेलिंग्स होगी जो कि 5 मार्क्स की होगी। हैंड राइटिंग एक पैसेज दिया जाएगा जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। और वोकैबुलरी में 5 वोकैबुलरी होगी जो कि 5 मार्क्स कैरी करेगी। इस तरह से रिटन का आपका जो वेटेज हो जाता है दैट इज 40 मार्क्स। इसके अलावा ओरल आपका जो टेस्ट होगा उसका वेटेज होगा 20 मार्क्स, जो कि फरवरी के महीने में ही आपका करा लिया जाएगा। इसके अलावा एमडीपी जो आपने ऑलरेडी पहले सबमिट कर चुके हैं उसका जो वेटेज है वो भी 20 मार्क्स का है। इस तरह से ओवरऑल सेशन एंडिंग एग्जाम का वेटेज होता है 80 मार्क्स। बच्चों, जो हमारे यूनिट 7 का सबसे पहला चैप्टर है दैट इज अ वाटरिंग राइम, उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों को पानी देने का सबसे सही सबसे उचित समय कौन सा है ये आपको बताना है। सो द आंसर इज द बेस्ट टाइम टू वाटर प्लांट्स इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में सुबह के समय और इवनिंग में शाम के समय ही बेस्ट टाइम होता है पेड़ पौधों को पानी देने का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, हमें पेड़ पौधों को पानी कब नहीं देना चाहिए। सो द आंसर इज वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द नून डे, यानी कि दोपहर के समय, या आप लिख सकते हैं वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द नून। तो दोपहर के समय हमें पेड़ पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि दोपहर के समय जो सन है वो बहुत तेज होता है, और जो प्लांट्स में हम दोपहर में पानी देते हैं वो रूट्स को डैमेज कर सकता है। सो अगला क्वेश्चन इसमें है विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट में हमें पानी देना चाहिए। सो द आंसर इज द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, यानी कि प्लांट के रूट्स को पानी देना चाहिए, क्योंकि रूट्स ही है जो पानी को एब्जॉर्ब करके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है। उसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे यूनिट 7 के सेकंड चैप्टर की, दैट इज द गिविंग ट्री। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, यानी कि लड़के ने पेड़ की जो कंपनी है, पेड़ का जो साथ है, किस तरह से एंजॉय किया। सो द आंसर इज द बॉय यूज्ड टू क्लाइंब अप द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, यानी कि जो लड़का है वो किस तरह से एंजॉय कर रहा था, वो उसके ट्रंक से चढ़ रहा था, उसकी ब्रांचेस से झूल रहा था। Whenever he is hungry, he used to eat delicious apples of the tree, और जब भी उसको भूख लगती थी वो उसके पेड़ के स्वादिष्ट जो है एप्पल्स खाता था। And whenever he is tired, he slept in shade of the tree, और जब भी वो थका होता था वो उसकी छाया में सो जाता था। तो इस तरह से लड़का उस ट्री की कंपनी को एंजॉय करता था। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, यानी कि पेड़ ने लड़के को पैसे कमाने में किस तरह से मदद की। सो द आंसर इज द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स, यानी कि पेड़ ने लड़के से कहा कि वो उसके सारे एप्पल्स तोड़ ले, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, एंड सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी, और उसको मार्केट में बेच करके पैसा कमा ले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि लड़के ने पेड़ की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उससे क्या बनाया। सो द आंसर इज द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री की ब्रांचेस थी उसने लड़के ने उस क्या बनाया, एक घर बनाया अपने लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय मेक
विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी कि जो पेड़ का तना है, पेड़ की जो ट्रंक है, उससे लड़के ने क्या बनाया? सो द आंसर इज द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के तने से लड़के ने क्या बनाई? नाव बनाई, बोट बनाई। उसके बाद बच्चों बारी आती है फिफ्थ क्वेश्चन की, दैट इज हाउ वाज द स्टंप ऑफ द ट्री यूजफुल, यानी कि जो पेड़ का स्टंप था, स्टंप का मतलब क्या होता है? जो कटा हुआ भाग होता है, वो किस तरह से लाभदायक था, यूजफुल था। सो द आंसर इज द स्टंप ऑफ द ट्री वाज यूजफुल टू सिट एंड रिलैक्स, यानी कि जो स्टंप था वो बैठने और आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए लाभदायक था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, यानी कि जो ये प्ले है, ये जो ड्रामा है, इसको गिविंग ट्री नाम क्यों दिया गया है इस नाटक को? सो द आंसर इज द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गेव अवे समथिंग और द अदर इन ऑर्डर टू मेक द बॉय हैप्पी, यानी कि इस प्ले को गिविंग ट्री नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो पेड़ था वो कुछ ना कुछ देता रहता था लड़के को खुश करने के लिए, एंड इट नेवर आस्क्ड एनीथिंग इन रिटर्न, और बदले में कभी भी उसने लड़के से कुछ भी नहीं मांगा, इसीलिए इस प्ले का नाम क्या दिया गया? द गिविंग ट्री। उसके बाद बच्चों आपका इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, दैट इज द डोंकी। ये एक पोएम है और इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको करने हैं। तो इसमें पहला दिया है, व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, यानी कि जो लड़का है, जो बच्चा है, वो डोंकी को क्या देगा? सो द आंसर इज द चाइल्ड वुड गिव हे एंड कॉर्न टू द डोंकी। तो वो लड़का क्या देगा, वो बच्चा क्या देगा? हे और कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? कॉर्न होता है भुट्टा, और हे जो होता है, जो भूसा होता है, जो कि आपके एनिमल्स खाते हैं, जो पेट डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो जो खाते हैं, दैट इज हे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसमें है, अनदर वर्ड फॉर वेलप इज। वेलप का मतलब क्या होता है? वेलप का मतलब होता है टू बीट, यानी किसी को मारना या चोट पहुंचाना। वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी, क्या जो लड़का है वो डोंकी को हिट करेगा? जो चाइल्ड है वो डोंकी को हिट करेगा? सो द आंसर इज नो, द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डोंकी, जो बच्चा है वो डोंकी को हिट नहीं करेगा। तो बच्चों ये था आपका यूनिट 7 का रिवीजन, जिसमें हमने यूनिट 7 के सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके अलावा यूनिट 7 से पहले यूनिट 6 का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो रिवीजन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके बाद में हम कल जो है रिवीजन करेंगे यूनिट 8 का। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।